अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ मी अफशीन अहमद। मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल डियर सर अफशीन। स्टूडेंट, आज हम फाइनली स्टार्ट करेंगे लास्ट लेक्चर यानी चैप्टर नंबर 5 और रिव्यू एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन। जैसे कि बेटा पूरे चैप्टर की हर एक एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज का मैंने एक एक क्वेश्चन करवाया। जिन बच्चों ने नहीं देखे वो ज़रूर वहाँ से सीख के आए। ये भी क्वेश्चन में 5.2 के अंदर ये 6 क्वेश्चन थे। इन 6 के 6-7 क्वेश्चन थे, सारे के सारे लैदा वीडियोस के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्ट ये लॉन्ग आने वाला पेपर में 5.2 से आएगा, नहीं तो ये वाला आ जाएगा, या इससे पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया वो वाला। ये टोटल 9 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मस्ट एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो अच्छे तरीके से आपने इनको पक्का कर लेना है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये रिव्यू एक्सरसाइज का इकलौता क्वेश्चन है, यानी कि एक ही क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फाइंड दी मिनिमम वैल्यू। हमने पिछले क्वेश्चन में मैक्सिमम लॉन्ग की थी, इसमें मिनिमम है कि एफ मैक्सिमम कहाँ पर होता है, कौन से पॉइंट पर मैक्सिमम होता है। सब्जेक्ट कंस्ट्रेंट्स, ये पाबंदियां लगाते हैं, रुकावटें कौन कौन सी आएंगी, ये है कॉर्नर पॉइंट से हमें मिल जाएंगी। इसका मतलब मैंने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बता दिया कि दोनों पासिव कौन सा क्वाड्रेंट होता है, पहला। जिन्होंने पिछला लेक्चर देखा उनको ये चीज़ की समझ होगी। और 5.2 के अंदर भी आपको पता बड़ी डिटेल से हर दफ़ा मैं बताता जा रहा था। यहाँ पे भी बेटा क्या होगा, अब हमारे पास दो इक्वेशन हो, तो मैंने आपको बताया था कि हम इसका टेबल बना लेंगे। तो टेबल कैसे बनाएंगे, यहाँ पर मैं आपको टेबल बना के दिखाता हूँ। तो टेबल जब बेटा हम यहाँ पर टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, फिर हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ये देखें, जब हमने टेबल बना लिया और यहाँ पर हमारे पास जो जो चीज़ें आएंगी वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन। फिर हम आगे लिखेंगे जी एक्स इंटरसेप्ट के अंदर बेटा हम आपको पता है कि y0 होता है। और फिर हम लिखेंगे जी y इंटरसेप्ट, तो वहां पर आपको पता है कि क्या होता है, x0 होता है। और इसके बाद टेस्टिंग पॉइंट के ऊपर बेटा आपको पता है कि दोनों के दोनों पॉइंट 0 होते हैं। दो इक्वेशन है, दोनों को हम खुला खुला करके लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन ये है, तो एसोसिएटेड इक्वेशन का मतलब है कि इक्वल लिखना है, तो ये देखें मैंने इक्वल लिख दिया। दूसरी इक्वेशन x प्लस वाई है, इसको भी इक्वल लिखना है, तो ये भी मैंने लिख दिया। अब हमने क्या करना है, इसको साथ पुट करना है कि y को 0। तो ये देखिए x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 3। तो ये आपको पता है 0 हो जाएगा। 3 तो x का जवाब जो है वो हमारे पास आ गया 3। तो यहाँ पे जो पॉइंट बना वो बन गया जी 3। पहले x का लिखते हैं, फिर y 0। इसी तरीके से यहाँ पर फिर हम y को 0 पुट करते हैं जी। y को जब 0 पुट करेंगे तो ये 2x का जवाब क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ पर जो हमारे पास पॉइंट बन जाएगा, पहला हमने x का ही लिखना होता है, तो 2 और 0। अब नेक्स्ट पॉइंट भी आपको पता है, ये बड़ी आसानी से इस वजह से मैं जल्दी कर, क्योंकि आपको आते हैं। x की जगह हमने 0 रखना है, तो ये देखें 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 3। तो 3y इज इक्वल टू 3, ये मल्टीप्लाई इधर आ क्या आ जाएगा, डिवाइड। तो x का जो आप y का जो आप क्या आ गया 1। ठीक हो गया ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पॉइंट हमारे पास क्या बन जाएगा, ये भी मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर। यानी कि पहले हम x का लिखते हैं, तो x हमारे पास 0 है और y हमारे पास 1। इसके बाद बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास, x जो है वो हमने 0 पुट करना है। जब यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे तो y ऐसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू। तो y का जो आप क्या आ गया 2। तो यहाँ पर जो हमारे पास पॉइंट बन जाएगा, पहले आपको पता है x का ही लिखा जाता है, तो वो 0 है। y हमारे पास क्या है 2, तो 2 आ गया। ये दोनों 0 है, यहाँ पे पुट करते हैं, याद रखना है। 0 3 इंटू 0 ग्रेटर देन 3, तो ये 0 ही आता है। मैंने आपको बताया ये 0 ही ऑलवेज होगा। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, ये हमने लिखना है। इसको मैं थोड़ा सा आगे करके लिख लेता हूँ, 0 ग्रेटर देन 3। अब ये देखें, आपको पता है 0 बड़ा होता है या 3, तो आप कहेंगे सर 3 बड़ा है। तो इनक्वालिटी ने क्या किया, इसकी तरफ मुंह खोल दिया। हालांकि इसको क्या करना चाहिए, 3 की तरफ खोलना चाहिए। इसका मतलब इसने गलत किया, तो ये फॉल्स आ जाए। मतलब 3 की तरफ 3 बड़ा होता है, इनक्वालिटी कह रही है 0 बड़ा होता है, क्योंकि मैंने आपको जिसकी तरफ मुंह खुला वो कह रहा होता है बड़ा है।
अब यहाँ पर देखें फिर 0 0 पुट करना है हमने दूसरी क्वेश्चन के अंदर भी, तो 0 + 0 यहाँ पे ही पुट करते हैं। ये याद रखें, ये जो दोनों पॉइंट होते हैं उनको हम क्या करते हैं कि दोनों को यहाँ पर ही पुट किया जाता है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये 0 0 और ग्रेटर देन 2 है, तो आपको पता है 0 ग्रेटर देन 2 है। अब इसने क्या किया, 0 बड़ा है, ये भी क्या हो गया फॉल्स। अच्छा फॉल्स से फर्क क्या होता है, मैंने आपको पता है ट्रू हो तो टूवर्ड रीजन यानी रीजन की तरफ, फॉल्स हो तो वे फ्रॉम रीजन। टूवर्ड रीजन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिख ही ले, यहाँ पे बनेगा अवे फ्रॉम रीजन। अवे ये रहने दे, मैं आपको आगे बताता हूँ क्योंकि ये ज्यादा फिर चीजें हो जाएंगी, ज्यादा इतना भी नहीं होना चाहिए, बस आपको पता होना चाहिए अवे फ्रॉम रीजन, रीजन की दूसरी तरफ। ये भी अवे फ्रॉम करते हैं तो फिर आपको मैं समझा देता हूँ। अब आ जाए ग्राफ की तरफ, यहां पर ऊपर बनाते हैं ग्राफ। ये देखें x पॉजिटिव x नेगेटिव, y पॉजिटिव और y नेगेटिव। x ये सारे पॉइंट पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव वाले लिख लेता हूं 4 तक, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जितने मर्जी लिख सकते हैं क्योंकि ये सारे पॉइंट देखें 4 से कम थे तो इस वजह से मैंने 4 4 तक लिख लिया। पॉजिटिव भी ये भी लिख लेंगे तो गलत नहीं है। अच्छा पहला जो पॉइंट है, पहला पॉइंट कौन सा, ये देखें। अब यहाँ पर जो पॉइंट है आपको नजर आ रहे हैं उनमें सबसे पहली लाइन के पॉइंट 3 0, x जो है वो 3 है तो 3 देखें ये है, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, लिख देंगे 3 और 0। इसके आगे वाला पॉइंट नीचे नहीं आना, पूरी लाइन का पॉइंट। अब ये देखें y1 है, y1 देखो आप कहां पर, यहाँ पर x 0 होता है, यहाँ पे आप लिख लो 0 और 1, आपने इसको मैच कर देना है, ठीक है ऐसे। दूसरी लाइन स्केल के साथ करना है, ये वैसे मैं हाथ से बना रहा हूँ, आपको ये बार बार बताना पड़ रहा है कि स्केल के साथ अच्छी तरीके से। 2 0 यानी x का जो अब 2 है, तो ये आ गया हमारे पास पॉइंट 2 0, और दूसरा जो है 0 2 वो ये है, इस साइड पे लिख लेते हैं 0 2, क्योंकि इस साइड पे कौन सी शेडिंग आनी है, ये। अब ये देखें मैं करने लगा हूं लाइन, ये कौन सी थी, लाइन 1, ये लाइन 2 थी। पहले जो है आपको ये चीज का तो बार बार बता चुका हूं, इसका ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन कौन से क्वाड्रेंट पे, पिछले लेक्चर में बताया, बार बार बता रहा हूं, ये क्या है पहले क्वाड्रेंट तक, x पॉजिटिव x नेगेटिव, y पॉजिटिव y नेगेटिव। अब ये देखें यही दो है जिनके ऊपर x भी पॉजिटिव, वहां पे y पॉजिटिव, यहाँ पे y पॉजिटिव है लेकिन x नेगेटिव है, यहाँ पर x भी नेगेटिव y पॉजिटिव, ये क्वाड्रेंट में इस खाने के अंदर x पॉजिटिव है और y जो है नेगेटिव है, तो यही क्वाड्रेंट, आंसर हमारा पहले क्वाड्रेंट तक रहना चाहिए। अब पहली लाइन जो है वो है वे फ्रॉम रीजन, पहली लाइन हमारे पास ये है, तो इसकी जो शेडिंग है वो पहले क्वाड्रेंट से ही हमने इधर उधर रखनी है। तो ये देखें मैं लगाने लगा अवे फ्रॉम रीजन, यानी रीजन की दूसरी तरफ, फॉल्स है ना, अवे फ्रॉम रीजन, ये देखें बस पहले क्वाड्रेंट तक रखना है। ये ओरिजिन है, यहां पर क्या होता है 0 0, तो ओरिजिन की तरफ नहीं, अवे फ्रॉम रीजन, रीजन से दूसरी तरफ, और इस लाइन की भी शेडिंग उस तरफ होनी है, यानी मैं करता हूं, ये देखें इस लाइन की शेडिंग यहां से स्टार्ट होगी, अब आप देखिए कि ये वाला हिस्सा जो है इस लाइन का, ये वाली जो लाइन 2 है इसका यहां पर हिस्सा नहीं आया, तो मैं कहता हूं कॉमन लिखना होता है तो इसको रेज कर दे, ये वाला नहीं होगा जो आप, ये नहीं, यहां पर देखें ये भी लाइन के नीचे नहीं आया ब्लैक वाली लाइन, तो ये भी जो है यहां से रेज हो जाएगा। मतलब फाइनली जो हमारी शेडिंग होगी वो किस तरफ होगी, ये वाली शेडिंग, ये शेडिंग है। अब इसके पॉइंट कौन कौन से हैं, कॉर्नर पॉइंट्स, यहां पे मैं लिख लेता हूं कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं वो हम लिखते हैं इस साइड पे, और इस साइड पे हम बना लेंगे वो वाला मैक्स जहां पर हमने मिनिमम मालूम करना है। यहां पर आ जाएगा हमारा कॉर्नर पॉइंट, यहां पर हमारा वो क्वेश्चन जो ऊपर आया हुआ है वो लिख देंगे। पहले हम कॉर्नर पॉइंट लिख लेते हैं 3x + 5y,
इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलो भाई, कॉर्नर पॉइंट होते हैं सोल्यूशन रीजन के पॉइंट्स। एक पॉइंट तो ये हो गया क्योंकि ये सोल्यूशन रीजन का, तो ये है 0 2, ये मैं लिख दिया 0 2। एक पॉइंट ये वाला हो गया क्योंकि ये है, और ये क्या है 3 0, ये आपको पता है 3 0 था, ये 3 था और ये 7 0 3 0, ये हमारे पास है। लेकिन ये एक पॉइंट नहीं हमें मिला, वो कहाँ गया? वो ये है जहां पे ये दो लाइनें इंटरसेक्ट नहीं हुई, ये वाला पॉइंट। ये वाला जो पॉइंट है फिर ना निकले तो आपको बताता हूँ कि पहली और दूसरी रकम को जो जो लाइनें टकराई है, ये दो लाइनें टकराती होती हैं, तो उसको ऊपर नीचे रख के हम सॉल्व करके तीसरा पॉइंट निकाल लेते हैं। यानी ये वाला, ये जो यहाँ पे टकराई है 1 2 3, ये सोल्यूशन रीजन के 3 पॉइंट्स आ जाए। इसको सॉल्व करते हैं जी, x + 3y = 3। तो दूसरी लाइन है जी x + y = 2। तो अब आप देखें तो इनको हम क्या करेंगे, इनको बेटा हम क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट, ताकि ये कट हो जाए। सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी साइन चेंज, ये भी साइन, ये प्लस के मान कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 आए, और इधर आ जाएगा 3, इधर भी माइनस आना था क्योंकि ये प्लस है माइनस हो जाएगा, और इधर आ जाएगा 1। तो y का जवाब आ गया जी 1/2। अब किसी एक इक्वेशन में पुट करके हम x का भी निकाल लेते हैं, तो 2 में पुट कर लेते हैं, आसान है। पुट y = 1/2 इन इक्वेशन 1 में पुट कर ले, 2 में करते हैं, 2 में इन इक्वेशन 2। ये देखें x प्लस यहां पर आ जाएगा 1/2 = 2, ये प्लस उधर जा क्या आ जाएगा -2 - 1/2। अब आपको पता है एलसीएम कैसे लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ करेंगे 4, 1 को इससे काट लेंगे 1, ये अपने से लगा लेते हैं, जिसके नीचे कुछ ना हो तो ये समझे मान होता है। 4 में से 1 निकाले तो क्या आता है 3, तो x का जो फाइनल जवाब आ गया वो है 3, तो नीचे आ गया 2, तो पॉइंट क्या बन गया 3/2, और क्या बन गया 1/2। पहले x का लिखा जाता है फिर y का, 3/2 और 1/2। अब ये 3 पॉइंट को यहां पर लिख लेते हैं। पहला है जी 0 2, दूसरा है जी 3 0, और लास्ट वाला है जी 3/2 और 1/2। इसके बाद हम यहां पे पुट करेंगे 3 0, x की जगह 0, y की जगह 2। समझ आ गई ना, पहला नंबर x का होता है, दूसरा y का, तो यहां पर आ गया जी 2। तो 3 इसको 0 से करेंगे 0 + 10, तो फाइनल जवाब हमारे पास क्या आ जाएगा 5 2 10, तो यहाँ पे फाइनल जवाब आ गया 10। ये भी आपको पता है x का, दूसरा y का, ये भी x का, दूसरा y का, यहाँ पे पुट करना है हमने। फिर लिखेंगे 3 और x का पॉइंट है जी 3 प्लस 5 y का पॉइंट है जी 0, तो ये 3 3 था 9 + 0, तो जवाब क्या आ गया फाइनल, हमारे पास जवाब आ गया 9। फाइनल जवाब क्या आ गया 9। लास्ट है जी हमारे पास पॉइंट, वो भी कर लेते हैं। 3 लिखा, साथ x का पॉइंट 3/2 प्लस 5 y का पॉइंट 1/2। अब आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करें, 3 3 9 9/2 प्लस 5/2। तो अब आप कैलकुलेटर पे करेंगे, ये देखें 9/2, 9 + 5 और नीचे 2 आ जाएगा, तो ये कितना बनता है 13/2। ये क्या आ जाएगा कि 14/2, 9 और 14/2। 14/2 की जब कटिंग की जाएगी तो हमारे पास फाइनल जवाब क्या आ जाएगा जी 7। समझ आ गई, ये आपका 7 आ गया। तो अब देखें 9 मिनिमम मालूम करना है, मिनिमम वैल्यू मालूम करनी है ना फंक्शन की, तो मिनिमम सबसे कम नंबर कौन सा है 7। इसका जो पॉइंट है असल में वो कॉर्नर पॉइंट है, वो हमारा असल जवाब है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, द मिनिमम वैल्यू ऑफ f, जो मिनिमम वैल्यू ऑफ f है कॉर्नर पॉइंट, इसके वहां पे जो कॉर्नर पॉइंट है एट, वो है जी ये वाला, ये फाइनल जवाब है 3/2 और 1/2। बार बार करते करते आपको पता है कि ये वाला क्वेश्चन हमने एक दफा नहीं कि तकरीबन 9वीं दफा कर रहे हैं, क्योंकि 5.2 के अंदर सारे के सारे करवा दिए हैं और आपने सीख लिए होंगे उम्मीद है।
तो फिर भी किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं, इंशाल्लाह ताला आपको जरूर वहां पे जवाब दिया जाएगा। और एक काम, जो भी सजेशन करना चाहते हैं चैप्टर वो पहले किया जाए तो वो भी आप बता सकते हैं, इंशाल्लाह उसको भी सॉल्व किया जाए। कड़ी पूरी बुक की जाएगी, एक पूरी बुक का एक एक इंशाल्लाह क्वेश्चन किया जाएगा। जैसे कि आपको इस चैप्टर का हर एक क्वेश्चन जो है, हर एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन मिल गया होगा। इस वजह से बेटा फिर भी पूरे चैप्टर के दौरान कोई भी चीज की नहीं समझ आई तो फिर मैं कह रहा हूं कि आप जरूर पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अल्लाह हाफिज।